अच्छा लगता है। देखिए क्या है ना कि लोग ना थोड़ा-सा मतलब बिग बॉस मतलब समझते हैं चिल्लम चीट, धक्का-मुक्की, गाली-गलौज, वो उसके बाप पे चला गया, वो उसकी माँ पे चले गए। पूजा जी के बारे में है तो पूजा जी के बारे में भी उन्होंने कहा है कि हम लोग खुल के कह नहीं पाते हैं या बोल नहीं पाते हैं। हर चीज़ को डिस्कस करने का एक तरीका होता है, आपका टोन कैसा होना चाहिए, आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है? और वही अब जब सलमान खान आते हैं तो सिट्टी-पिट्टी गुम हो जाता है। तो मनीषा रानी और पूजा भट्ट जिस तरीके से ब्लंट है एकदम। देखिए जैड हमको लगता है कि वो बंदा मतलब हमको फेक लग रहा है थोड़ा-सा। दीपक जी, टेलीबाइट्स में आपका स्वागत है। पहले तो जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ। थैंक यू टेलीबाइट्स देखने वाले तमाम दर्शकों को हमारा प्रणाम है और आपके इतने प्यारे विश के लिए आपको थैंक यू। ओके, हम देख रहे हैं कि बिग बॉस अभी चल रहा है, ओटीटी चल रहा है और आपका एक सीज़न था बिग बॉस सीज़न 12। बहुत डिफरेंसेस आ गए हैं उस टाइम पे और अभी अब के टाइम पे, तो क्या कुछ डिफरेंसेस आप फ़ील करते हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को? बहुत चीज़ डिफरेंसेस है। एक तो ओटीटी हो गया तो इस नाम पे लोग सोचते हैं कि कुछ भी कर लेंगे। हुँ, ओटीटी है अभी हुँ, तो कुछ प्रोफ़ेशनलिज़्म के नाम पे भी होता है कि भाई चलो चुम्मा-वुम्मा भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हुँ, प्लस वल्गैरिटी ज़्यादा आ गया, जैसे जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग हो रहा है, हुँ, एडिटिंग में भी वो नहीं हटाया जाता है। हमारे सीज़न में इस टाइप का नहीं था इस तरीके का हुँ, और हमारे सीज़न में कोई भी जाए उससे पहले भी हुँ, हल्का-सा भी अगर हिंसा कोई करता था, हुँ, तो उसको उसी समय बाहर का रास्ता दिखाया जाता था। हुँ, लेकिन उसके बाद के शोज़ में हमको लग रहा है कि शो का थोड़ा-सा वो एक होता है ना अपना स्टैंडर्ड, हुँ, वो डाउन करके टीआरपी के चक्कर में थोड़ा-सा और ज़्यादा मतलब ये कि चलो टीआरपी मिलेगा या ये मिल रहा है तो चलो इसको भी टेलीकास्ट कर देते हैं। हुँ। तो ये सारी चीज़ें आ गई हैं। तो आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं बिग बॉस ओटीटी में इस बार? देखिए मेरा सपोर्ट है मनीषा रानी को। जी। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि वो एक सेल्फ मेड कलाकार हैं हुँ, और जहाँ से वो आती हैं हुँ, वहाँ पे चूँकि हम भी बिहार से आते हैं हुँ, और वो भी बिहार के मुंगेर ज़िला से हैं, जी। तो वहाँ से उनका जो सफ़र वहाँ तक का है, हुँ, वो कहीं से भी मतलब आसान नहीं था। जी। जिस तरीके से उन्होंने अपनी जर्नी को जी है और बिग बॉस में उनका एक अलग एंटरटेनमेंट वाला फैक्टर भी है। हुँ, तो मनीषा रानी और पूजा भट्ट, वो हुँ, दोनों हमको बहुत अच्छी लगती हैं। हुँ, पूजा भट्ट जिस तरीके से ब्लंट है एकदम, तो मनीषा रानी और पूजा भट्ट, वो हुँ, दोनों हमको बहुत अच्छी लगती हैं। हुँ, पूजा भट्ट जिस तरीके से ब्लंट है एकदम, हुँ, सामने से बोलती हैं, हुँ। कोई उनका वो नहीं है और गाइड भी करती हैं, प्लस उनका जो थॉट है वो खुल के आता है, तो ये दोनों हमको बहुत अच्छे लगते हैं। कहीं का अभिषेक और मनीषा की दोस्ती देखी जा रही थी, काफ़ी पसंद की जा रही थी और मनीषा का एक एंगल जैड के साथ भी बना है, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए जैड हमको लगता है कि वो बंदा मतलब हमको फेक लग रहा है थोड़ा-सा। हुँ, फेक इसलिए लग रहा है क्योंकि वो हमको देखते हैं, हम पता नहीं क्यों मतलब देखते हैं ज़्यादातर लड़कियों से कुछ ज़्यादा ही वैसा रहता है। वहाँ से हमको लग रहा है कि वो बंदा थोड़ा-सा फ्लर्टी टाइप का है और एक होता है ना कि भाई मज़ाक-मज़ाक में या कुछ भी बोल दो तो ये लोग ले लेंगी क्योंकि हम दुबई से हैं, हुँ, ऐसे हैं, वैसे हैं। तो हमको लगा कि वो वहाँ पे थोड़ा-सा वो गलत है और हाँ, मनीषा की तरफ से तो वो क्लियर है कि भाई हम फ्लर्ट कर रहे हैं, हम हुँ, एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, मेरा तुम्हारा ऐसा कुछ है नहीं। तो कहीं न कहीं डबल स्टैंडर्ड दिखता है जज का हुँ, और सबको सचेत रहना चाहिए और मनीषा को भी थोड़ा सँभल के चलना चाहिए। जिया और अभिषेक के बीच में स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छी दोस्ती देखी गई थी, फिर बाद में जिया ने टीम चेंज कर लिया, वो अविनाश और फलक के साथ बैठने लगी और अभिषेक की बैक बिचिंग करने लगी। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे हिसाब से जिया को बहुत पहले निकल जाना चाहिए था। वो मतलब हमको लगता है कि ऐसे ही हैं, टीवी-वीवी में उनका संपर्क-वंपर्क होगा अच्छा तो अपना वो हैं, अपना चल रही हैं। मेरे हिसाब से जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से जिया उस घर में वहाँ पे उनका रहना कुछ बनता नहीं है क्योंकि देखिए अभिषेक हमको लगता है दिल का बहुत साफ बंदा है और कुछ करने के लिए आया है, उसको पता है कि कुछ करने के लिए आया है और बहुत अच्छा खेल रहा है वो, उसका हर हर एक पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे से आ रहा है। बैक बिचिंग तो वहाँ पे सबका करते रहता है, थोड़ा बहुत आगे-पीछे करते रहता है, लेकिन अचानक से वो पलट जाती हैं, उनको लगता है क्या कि क्योंकि उनको लगता है कि वो अकेले मेरे हिसाब से उनको लगता है कि वो अकेले उस शो में सर्वाइव नहीं कर पाएँगी। उनको किसी न किसी साथ की हमेशा ज़रूरत है, चाहे वो अविनाश हो, चाहे वो उनके लिए एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अब उनका वो जेड के साथ हो गया है, तो चाहे वो हो और जहाँ पे आप एक लड़की हैं, जहाँ पे आपको किसी चीज़ में
सामने वाले को खुल के बताना चाहिए कि ये गलत है, तुमने गलत किया है। वहाँ पे भी वो अपनी चीज़ों को ताक पे रख के अपना उसके साथ लगी हुई हैं, उसी को कह रही हैं हाँ भाई तुम टेंशन मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये हैं वो हैं। तो कहीं न कहीं उनको भी लग रहा है कि भाई मुश्किल से एक मिला है। सब जगह से तो अपना जो भी है अपना होता है, हम लोग की भाषा में कहा जाता है कि अ, आओ सनम जाओ सनम वाला बात हो गया कि तुम आओ अब चलो तुम भी चलो, तुम आओ तुम भी चलो, तुमसे भी हो गया मेरा। तो वो है उनका कि किसी से बन नहीं रहा है। सब जगह नेचर वाइज पता चल जाता है कि भाई इसको सिर्फ वो, हमको लगता है ना कि वो सिर्फ नॉमिनेशन का सोच के, क्योंकि वो डरती हैं नॉमिनेशन में आने से, तो वो सोच के वो सिर्फ लोगों से बनाती हैं और लोगों से चीज़ें सॉर्ट आउट भी करती हैं। अभिषेक और बेबिका के बीच में भी कभी देखो दोस्ती देखने को मिलती है, कभी लड़ाई देखने को मिलती है। अभी रिसेंटली बेबिका और अभिषेक का काफ़ी मतलब बड़ी लड़ाई हो गई थी, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए बेबिका जो है ना वो बहुत हमको लग रहा है कि जिस फैमिली बैकग्राउंड से आती हैं वो, एक कहा जाता है आध्यात्मिक ज्योतिष बैकग्राउंड से आती हैं वो, तो उनके अंदर एक अलग अलग तरह की शालीनता होनी चाहिए थी, एक अलग तरीके का वो बर्ताव होना चाहिए था। लेकिन हमको लगता है कि उनका किसी से नहीं बनने वाला है। वो जिस तरीके की नेचर वाइज वहाँ पे रिएक्ट करती हैं, जैसे बोलती हैं, और वो स्वघोषित ऑनेस्ट आदमी, स्वघोषित, हम तो मुंह पे बोल देते हैं, स्वघोषित जो कहा जाता है ना अपनी बड़ाई की, मेरे मेरे जैसा साफ कौन है, मेरे तो हम तो दिल के साफ होने का मतलब ये नहीं होता है भाई कि आप सबको बेइज्जत करते चलिए। दिल के साफ होने का मतलब ये भी होता है कि हर चीज़ को कहने का एक तरीका होता है, हर चीज़ को डिस्कस करने का एक तरीका होता है, आपका टोन कैसा होना चाहिए, आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वही अब जब सलमान खान आते हैं तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाता है। तो जब आपका नेचर वैसा है तो सबके साथ नेचर वैसा ही होना चाहिए। तो वहाँ पे कहीं न कहीं ये लोग कंटेस्टेंट को ये अपने दिमाग में एक ग्राफ वो सेट करके आई हैं कि हमको या तो डॉली बिंद्रा टाइप, या एक होता है ना राखी सावंत टाइप कि शो में एकदम मतलब ये वो करना चाहिए, और फिर लास्ट में सब कुछ करके, सबको उँगली करके, सबको बोल के, और लास्ट में वो हमको लगता है ना कि उनके दिमाग में एक चीज़ चलते रहता है कि जितने लोग मेरे पीछे पड़ेंगे, उतना दुनिया हमको विक्टिम समझेगी कि सब इसके पीछे पड़े हुए हैं, सब इसको दबाना चाह रहे हैं। बेबिका तो इतनी मन की इतनी साफ है, ठीक है, सबको कह देती है सब कुछ। हमको लगता है कहीं वो सोच के आई हैं गौतम गुलाटी, अकेले सीजन जीता, सिद्धार्थ शुक्ला वो हमारे बीच नहीं है लेकिन उन्होंने भी अद्भुत खेला। उनको लगता है ना कि हम ना अकेले जीत जाएंगे सीजन, ऐसे विक्टिम कार्ड खेल के कि लोग हमको परेशान कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, मैं अकेली लड़की हूँ, कितना तुम भी चढ़ो, तुम भी चढ़ो, आओ तुम भी चढ़ो, तुम भी चढ़ो। तो उनका वो एक तरीका है कहने का। पूजा भट्ट को घर का प्रिंसिपल कहा जाता है, वो सारे घर को अपने हिसाब से चलाती हैं, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए अपने हिसाब से चलाती हैं ये हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि अपने हिसाब से चलाना होता तो उसको कैप्टन बनवा देती, उसको वो कर देती, ये कर देती, है ना? अब देखिए जहाँ सपोर्ट करने की बारी आई थी, तो उन्होंने मनीषा को सपोर्ट किया था ना, कि भाई तुम इसके लैंग्वेज पे इस पे क्यों बोल रहे हो या कुछ भी। चाहे वहाँ पे सपोर्ट करने की बारी आई थी, तो उन्होंने मतलब बेबिका को भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सपोर्ट किया था, ठीक है? जज जज को भी बोला था कि तुम अच्छे हो, स्वीट हो, लेकिन वो मत बनो जो तुम नहीं हो, ऐसे करके। तो उन्होंने सबको बोला है, सबको वो चीज़ कहा है, सॉर्ट आउट सबसे हुआ है उनका। या तो आप पूछने नहीं जाइए, या आप ऐसे तो बुला के नहीं आती कि आओ चलो 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 हम क्लास लगेगा, सब लोग बैठो, हम प्रिंसिपल हैं, मानो मेरी बात, ऐसा तो नहीं कहा है उन्होंने। लोगों का अपना पर्सपेक्टिव है, और हम मेरे हिसाब से कि वो अच्छा खेल रही हैं, फेयर खेल रही हैं, ब्लंट खेल रही हैं, और जो भी है वो खुल के बोलती हैं, और कहीं ना कहीं हमको लगता है कि वो विनर की सारी क्वालिटी है उनके में। और हमको ऐसा बहुत गट फीलिंग अंदर से आ रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि वो विनर भी हो जाए। ओके, जैसे कि हम देखते हैं कभी जैड के साथ मनीषा बाबू जान करती है, वो एंगल आपको कैसा लगता अच्छा लगता है। देखिए क्या है ना कि लोग ना थोड़ा-सा मतलब बिग बॉस मतलब समझते हैं चिल्लम चीट, धक्का-मुक्की, गाली-गलौज, वो उसके बाप पे चला गया, वो उसकी माँ पे चले गया, गाली-गलौज ही होता है। लेकिन ये जो एंगल है ना, ये एक एंटरटेनमेंट फैक्टर देता है लोगों को। अविनाश है, उसका भी एक वही वाला गैंग है, उधर ही वाला गैंग है उसका, तो सबका अपने से चल रहा है। तो अब ये भी है भाई, हम आते ही हम कह लिए कि भाई हम ये अपना एंगल चलाएँगे। हम कम से कम डंके की चोट पे बोला ना, कम से कम ये तो नहीं बोला कि अब हम तुमको सही में बहुत प्यार करते हैं, वो नहीं था। समय चूँकि एक अब बचा हुआ है कितना 4 हफ्ता बचा हुआ है, तो उसी में अब हर एंगल दिखाना है।
तो उन्होंने बोला कि भाई हम फ्लर्ट करेंगे तुम्हारे साथ, तुम चाहे कुछ भी करो हम फिर भी करेंगे तुम्हारे साथ फ्लर्ट। तो ये था, अगर ऐसा होता ना तो वो जो किस वाला था उनका, तो कहते कि नहीं नहीं नहीं, बाबू मत करो, बाबू मत करो, तुमको हम ही को करना है ना, ऐसा होता तो कहती वो। लेकिन अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, फनी है, बहुत इंटरटेनिंग है वो। फलक के बारे में अगर बात करें तो आपको क्या लग रहा है, फलक जो है फेक खेल रही हैं या फिर रियल खेल रही हैं शो में? देखिए फलक जो है ना, मतलब हमको लगता है कि एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट तो है ही, हम्म, और प्लीज़ करने का चाहती हैं वो पूजा जी को, हम्म, कि पूजा जी, हम्म, और उनका जो विचार वगैरह है वो बड़ा लेट से रिएक्ट होता है कि कोई बोले तब हम उसके पीछे हो जाएं, हम्म, ताकि पहला ब्लेम उसी पे आए। हम्म, और पीछे से हम कहें कि नहीं हम भी बोले थे, हम भी बोले थे उस समय, वो वाला। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि कुछ ज़्यादा ही वो स्वीट, हम्म, कुछ ज़्यादा ही वो सिंपल, और बहुत ज़्यादा काम बनने की कोशिश, लेकिन कहीं ना कहीं जनता हमको लगता है कि उनको नोटिस भी नहीं करता है उतना। हम्म, वो हमको लगता है इम्पोर्टेंट उतनी नहीं है घर में, अगर वो हम्म, नहीं भी रहेंगी तो देखिए किसी का कुछ घाटा नहीं होने वाला है। हम्म, अगर वो शो में नहीं है जी, तो किसी का कोई घाटा नहीं है, कोई इतना हाय तौबा नहीं मचेगा कि शो से टीआरपी चल गया, इंटरटेनमेंट चला गया, या कुछ भी चला गया, क्योंकि आप होके भी वहाँ नहीं है। जी, चाहे वो हो गए, चाहे अविनाश हो गए, जी, होके भी नहीं है। जी। तो टॉप 3 में आप किसे देखते हैं और विनर किसे देखते हैं शो का? देखिए टॉप 3 में मेरे हिसाब से पूजा, हम्म, मनीषा जी, और अभिषेक, ओके, विनर? ये 3। देखिए ये अब बड़ा बहुत टफ है। विनर इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, पूजा जी भी हो सकती हैं, और मतलब पूजा जी, हमको लगता है कि पूजा जी, अभिषेक और मनीषा में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके का जर्नी तीनों का रहा है, तीनों ने हर चीज़ अपने डंके की चोट पे कही है, तो वो चीज़ है। विनर टॉप 3 है तो विनर ही है, हम भी टॉप 3 ही थे। जी। अपने सीजन को कितना मिस करते हैं आप, और क्या सबसे ज़्यादा मिस करते हैं अपने सीजन का? हम एक-एक चीज़ मिस करते हैं, मतलब हम आपको लिटरली बताएँ, हमको अभी भी नहीं मतलब लगता है कि वो सीज़न उन 2018 में था। जी, और हम एक-एक चीज़ उसका, उस जो जो हम गाना वहाँ बनाते थे, हम्म, जब हम निकलने के टाइम में थे तो हमने एक और गाना बनाया था जी, कि हम अपनी दामन में सारी खुशियाँ हम्म, लेके चले। तो वो सब, हर एक चीज़, हर एक, वो एक अलग गोला है, वो एक अलग ब्रह्मांड का लगता है कि वो हम्म, दूसरा कोना है। हम्म, गाना बजता है तो उठना है, हम्म, मतलब माइक पहनना है, वो हम्म, चीज़। और कहीं न कहीं बहुत शिद्दत से बिग बॉस बनाने वाले और जो उनके पीछे काम करने वाले जितने स्टाफ हैं, हम्म, वो बहुत, मतलब हमको हमको ऐसा फ़ील होता था। हम्म, और कहा जाए 6 महीना तुमको रहना है उसी में, हम्म, तो हम 6 महीना रह जाएँगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कहीं न कहीं बहुत बहुत बड़ा मंच है, बहुतों का किस्मत बदला है उस मंच से, जी, और उस मंच ने बहुत बहुत इंसानों को हम्म, कहाँ से कहाँ पहुँचाया है। जी, ये शायद वो इंसान अपने पूरे हमारा है कि मेरे ज़िंदगी का अगर पूरा अध्याय अगर हम्म, हम अपना पलटें, हम्म, तो बिग बॉस जो पन्ना है वो सबसे सुनहरे चीज़ों से लिखा जाएगा कि दीपक ने बिग बॉस किया, और कहीं न कहीं वहीं से लोग हमको जाना। जी। आपके शो की विनर ने अभी एक बेबी बॉय को जन्म दिया है, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमने हमने उनको कांग्रेचुलेशंस भी बोला, हाँ, शोएब, हम जीजू कहते हैं, तो हमने उनको कहा हम्म, कि कांग्रेचुलेशंस जीजू, उन्होंने थैंक यू बोला। हमने कहा भी कि जब आप लोग हम्म, व्यवस्थित हो जाए चीज़ें, हम्म, ठीक फ़ील करें तो हम्म, बताइएगा, फिर आते हैं, मिलते हैं। जी, तो होप सो जल्दी मुलाकात होगी उनसे, और हमको हमारी तरफ से बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस है। ओके, लास्टली फैंस। मेरी मेरी बहन का भी नाम दीपिका ही है, अच्छा, और उसको भी 1 साल पहले एक बहुत क्यूट सी बेटी हुई हुई थी, गोल्की नाम है उसका। जी, तो दीपिका दीपिका है। और बिग बॉस में तो ख़ैर बहुत हम लोगों के बीच में बहुत सारी चीज़ें, जी, झगड़ा-वगड़ा जो भी जी, था वो हुआ, लेकिन बहुत-बहुत बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए, और बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस भी है। ओके, लास्टली फैंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे या फिर किसी के लिए वोट अपील करना चाहेंगे कि वो शो के एंड तक रहे? बिल्कुल, हम कहना चाहेंगे कि जितने भी फैन्स हैं हमारे, जो भी सब लोग मनीषा को वोट कीजिए, और मनीषा बहुत बहुत स्ट्रगल करके वहाँ तक आई हुई हैं, जहाँ जिस बैकग्राउंड से वो आती हैं। उन्होंने भी बताया अपनी कहानी कि कैसे, मतलब सिंगल पेरेंट चाइल्ड हैं, जिस तरीके से उनके पापा ने उनको सपोर्ट किया और आगे बढ़ाया। जी, तो वो एक फ़ील होता है वहाँ से, जी, और जहाँ से वो आती हैं, जी, वहाँ से यहाँ तक पहुँचना। तो हर जगह ये चीज़ होता ही है, लड़का-लड़की हम देखते हैं, जी, देख के बुरा भी लगता है कि भाई ये सब क्या मतलब। लेकिन
वहाँ से निकल के यहाँ तक पहुँच के और इस तरीके से अपनी चीज़ों को रखना, डरना नहीं, दबना नहीं, इंटरटेनमेंट वाला फैक्टर हमेशा पकड़। जब वो मंच पे थी सलमान खान के साथ, उसी समय हमको लगा कि ये थोड़ा-सा अर्चना गौतम, जी थोड़ी-सी शहनाज़ गिल, जी थोड़ी-सी मतलब कि एक होता है ना सबका मिक्सचर, थोड़ी-सी राखी सावंत, जी थो हर थोड़ी-सी डॉली बिंद्रा, अभी डॉली बिंद्रा वाला फैक्टर उनका बचा हुआ, वो निकलेगा। तो सब मिक्स्ड है, तो बड़ा अच्छा है। लोग उनको वोट कीजिए, सपोर्ट कीजिए और हम चाहेंगे कि मनीषा रानी जी बिग बॉस जीतें। For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.